डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कर्क यानी कि कैंसर के सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, इन सब पर इस पे एक विचार किया जाता है, एक विश्लेषण किया जाता है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए जो आने वाला महीना है उसकी शुभता बढ़ जाए और नकारात्मकता में कमी आए। कहाँ से देखें राशिफल? यदि लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राशि है, चंद्र राशि। दोनों से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपैरेटिवली लग्न से बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे मेरे हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं कैंसर यानी कि कर्क के सितंबर 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न को देखेंगे। लग्न पर शनि देव की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है। दो वक्री ग्रह लग्न को देख रहे हैं। बहुत सारे बदलाव आएंगे, आ रहे होंगे ऑलरेडी, अब भी आएंगे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत एक्टिव रहेंगे, थोड़ा हेक्टिक रहेगा आपका लाइफस्टाइल, आपका शेड्यूल। लेकिन जो भी मेहनत इस समय कर रहे हैं, आने वाले समय में, आने वाले महीनों में उसके अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि लग्न पर रहेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, शनि बृहस्पति जब किसी एक भाव को अफेक्ट करते हैं तो बहुत चीज़ें उस पर्टिकुलर भाव से जुड़ी हुई एक्टिवेट हो जाती हैं। अब क्योंकि लग्न को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होंगे। आप प्रयास भी बहुत कर रहे होंगे, जो भी प्रयास कर रहे हैं उनमें थोड़ी रुकावटें भी आ रही होंगी, लेकिन चिंता मत करिए। दोनों वक्री हैं यानी कि मेहनत करवाएंगे और ये जो मेहनत आप कर रहे हैं इसके अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होंगे। बहुत सारे चेंजेस आए होंगे और इस महीने भी आएंगे। थोड़ा, जैसा मैंने कहा, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल रहेगा आपका। कोई बात नहीं, चीज़ों को हैंडल करिएगा। ये जो भी मेहनत इस समय आप कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम आपको अवश्य आने वाले महीनों में प्राप्त होंगे। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के बारे में सोचिए। यदि टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहा तो थोड़ी प्रॉब्लम इस महीने हो सकती है। कुछ प्रमुख योगों की बात करते हैं। सस नाम का महापुरुष योग बन रहा है शनि द्वारा, शनि महाराज द्वारा। ये अच्छा है, कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। लेकिन थोड़ा षड्यंत्र भी आपके खिलाफ रचा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं। जिन लोगों को आपको आपके आगे बढ़ने से खुशी नहीं हो रही या नहीं होती, हो सकता है इस महीने वो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे। डाम नाम का नाभस योग है। पैसे कमाने के लिए थोड़ा सजग रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। सर्प योग बन रहा है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है और जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। बिना सोचे समझे कुछ बोल देंगे और उसका बुरा प्रभाव रहेगा। साधु योग बन रहा है, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी गुरुजन के सानिध्य में आने का मौका मिलता है, किसी गुरुजन से कोई सीख मिलती है तो वो सीख आपकी लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। तो अपने सेंसेस को खुला रखिएगा। ओवरऑल तो महीना आपके लिए अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ लाभ आपको ये महीना अवश्य दे के जाएगा। राहु भी इस समय, क्योंकि आपके 10वें स्थान में अकेले बैठे हैं, तो राजयोग बना रहे हैं, तो अचानक से कुछ अच्छे परिणाम आपको राहु भी दे सकते हैं। ये जो महीना है, आपको मन करेगा बार बार कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाऊं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि है वक्री। तो जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें थोड़ा आपको परेशानी होगी, इसलिए बार बार मन करेगा कि कहीं दूर चले जाऊं। उस समय संयम रखिएगा, कोई भी इम्पल्सिव होकर निर्णय मत लीजिएगा। आपको अपने पूरे जीवन को एक नई डायरेक्शन देने का मौका इस महीने मिल सकता है, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ कोई आपके आसपास ही होती हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते। आप एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, थोड़ा इधर उधर होकर नहीं देख रहे। मैं बता भी चुका हूँ पहले, कर्क लग्न, कर्क राशि के जातक कई बार कोई बड़ा डिसीजन लेने में या कोई अपॉर्चुनिटी को समझने में देर कर देते हैं, और जब तक उनको समझ आती है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी थी, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। थोड़ा इस चीज़ पर बहुत गहनता से विचार कीजिएगा। हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके पास आ सकती हो जिसको आप
ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इस महीने आपको धोखा मिल सकता है पैसों के मामले में, बहुत सजग रहिएगा। कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाएगी और उसके कारण कुछ गलत है भी नहीं, कुछ नकारात्मक है भी नहीं, लेकिन चीज़ों को नकारात्मकता से सोचना शुरू कर देंगे और ये भी आपके लिए नेगेटिव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स पर बहुत आपको फोकस करना है। आपको इस महीने कई जगह पे क्रिएटिव सॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे अपने जीवन में। अगर क्रिएटिविटी नहीं लगाई इस महीने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो चीज़ें अटक जाएंगी। कंपेयर करना शुरू कर दिया अपने जीवन को तो बहुत प्रॉब्लम होगी, अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसके साथ यदि खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव इस महीने प्राप्त होंगे आपको। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। यहाँ पे चीज़ें आपके विरुद्ध करने वाले लोग थोड़े एक्टिव रहेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये बता रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये बता रहा है कि अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर मत कीजिएगा। इस समय अपने सीक्रेट शेयर किए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मिला जुला सा ये महीना दिख रहा है आपके लिए, यानी कि कर्क के लिए। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे राहु हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु केतु जब अकेले होते हैं केंद्र त्रिकोण में तो राजयोग देते हैं। तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहनता से देखें तो जो 10वें भाव के स्वामी हैं वो अपने से दूसरे में और लग्न से 11वें में है, यानी कि महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। 10वें भाव के स्वामी लाभ स्थान में है, कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति अवश्य होगी। 10वें भाव से 6ठे में बुध है और जो 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे, यानी कि इस महीने आपके जो कलीग्स हैं आपको बहुत तंग करने वाले हैं। स्पेशली यदि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या हुआ था तो वो उनको भाएगा नहीं और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र वो रचेंगे। आपके कलीग्स द्वारा इस महीने आपको बहुत प्रॉब्लम्स दी जाएगी, थोड़ा सा बच के रहिएगा, लेकिन लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये जो महीना है ये कोई ना कोई बुरी न्यूज़ भी आपके लिए ला सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। बुरी न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ आपके अच्छे काम के लिए आपको रिकग्निशन मिलेगी। कुछ भी आप अच्छा यदि एक्सपेक्ट कर रहे थे तो शायद वो इस महीने नहीं होगा, हो सकता है डिले हो जाए और वो चीज़ आपको बहुत उदास कर देगी। तो मैं यही कहूँगा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिएगा, वरना वो इमोशनली आपको बहुत परेशान करेगी। इस महीने वैसे भी लग रहा है कि इमोशंस थोड़े से हावी रहेंगे कार्य क्षेत्र में, जो आपको परेशान करेंगे। आपके काम में, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक अट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा यदि आपके साथ अच्छा हुआ तो आपके कलीग्स को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी और वो आपके खिलाफ कुछ करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपको एक बैलेंस लाना होगा, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, तभी ये महीना आप सर्वाइव अच्छी तरह से कर पाएंगे। वरना जैसा मैंने कहा इमोशंस बहुत हावी रहेंगे, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। एक चीज़ आपको बहुत सजगता से देखनी है, यदि आपको या आपकी कोई गलती निकाली जा रही है या आपको पॉइंट आउट किए जा रहा है, उसको लाइटली मत लीजिएगा। हो सकता है वो आगे चलकर आपके कार्य क्षेत्र में बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपको दे जाए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और क्रिएटिवली पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ओवरऑल भी जैसा मैंने जनरल में भी बताया था कि अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादा यदि बोले आप अपने कार्य क्षेत्र में, वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। कम बोलिएगा, जितना कम हो सकता है उतना कम बोलिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने पुरानी चीज़ों के बेसिस पर कुछ नया स्टार्ट करने का प्रयास किया इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में, वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। नई चीज़ों को नए मापदंड के साथ ही करना चाहिए। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं, यहाँ पर एक फ्लो आएगा कार्य क्षेत्र में जो आपको कई जगह पे मदद भी करेगा। ज़्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम अचानक से आ सकती है। एक चीज़ कहूँगा कि अपनी एडिक्शंस को, अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कीजिएगा
जो आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर अचानक से पैसे के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप जॉब नई ढूंढ रहे थे, अचानक से कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जिसमें जो सैलरी है आपकी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि आप फाइनेंस से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, हेल्थ इंडस्ट्री से संबंधित या होटल इंडस्ट्री से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। आते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना वैसे तो ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सप्तम में ही रहेंगे, वक्री हैं तो मेहनत बहुत करवाएंगे। सप्तम से अष्टम में सूर्य हैं, यानी कि गवर्नमेंट से कोई कार्य अटक सकता है, कहीं आपसे कहीं पे आपको कोई नोटिस आ सकता है या कुछ आपको परमिशन चाहिए थी तो वो कार्य थोड़ा सा अटक सकता है। तो यदि इन कार्यों में आगे बढ़ना है तो 17 तारीख के बाद बढ़िएगा, जब सप्तम से अष्टम के सूर्य वहाँ से आगे बढ़कर सप्तम से नवम में आ जाएंगे, यानी कि लग्न से तीसरे भाव में। क्योंकि सप्तम से अष्टम में शुक्र हैं तो पार्टनर्स पे थोड़ा भरोसा संभल के कीजिएगा, या नई पार्टनरशिप से तो आपको इस महीने थोड़ा सा बच के रहना है। अगर करनी है पार्टनरशिप तो बहुत ही ध्यान से एक एक क्लॉज को पढ़कर उस पर कोई लीगल सलाह लेकर ही करिएगा। मेहनत भरा रहेगा ये महीना। जो परिणाम है शायद अभी ना मिले, लेकिन आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन चीज़ें थोड़ी स्लोली आपके लिए आगे बढ़ेंगी। मिला जुला सा महीना है ओवरऑल कहूँ तो बिजनेस के हिसाब से। आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे, आपके हिसाब से चीज़ें बैलेंस्ड भी दिख रही होंगी, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आपके पास आइडिया, जैसे मैंने कहा, आइडियाज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन शायद फाइनेंशियली आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। हो सकता है अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, फिर आप फाइनेंसर ढूंढे कोई, आप सोचे कोई इन्वेस्ट कर दे, लेकिन शायद अचानक से आपको कोई इन्वेस्टर नहीं मिले और शायद वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है उसका आप लाभ नहीं उठा पाएँ। तो यदि ऐसा हो सकता है, आप राशिफल देख रहे हैं, तो पहले से ही इन चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना और अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम होगी। उलझना किसी से भी नहीं है, स्पेशली अपने क्लाइंट से। चीज़ों को अवॉइड करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि बहस होने वाली है, अवॉइड करें। कुछ अगर ऑफ़र आता है तो जब तक वो पूरी पेमेंट नहीं हो जाती या सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले ही उसको लेकर उत्साहित मत हो जाइएगा, ये भी नकारात्मक प्रभाव देगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं ईजी नहीं जाने वाले, लॉसेस होंगे, चीज़ें अनिश्चित रहेंगी। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर आपको कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी आपके लिए सुधर सकती हैं। यदि फूड इंडस्ट्री, किताबों से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, या रिलीजियस एक्टिविटीज़ से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, लाभ होगा। अब बात करते हैं पैसे की। सबसे पहले धन स्थान को देखेंगे, वहाँ पे शुक्र हैं जो धन कारक हैं, तो पैसे की स्थिति तो ठीक ही रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन शुक्र है तो माया का जाल भी आपके विरुद्ध कोई चल सकता है। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट की बात हो या पैसे खर्चे की बात हो या पैसों के संबंध में कोई भी निर्णय हो, तो जल्दबाजी उसमें ना करें, क्योंकि सूर्य भी 17 तारीख तक वहीं पे रहेंगे जो धन स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी बहुत अच्छा धनयोग बन रहा है। लाभ स्थान में 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि मंगल वैसे भी लाभ स्थान में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि धन स्थान पे। जो वीडियोस रेगुलरली मेरी देखते हैं उनको मैं कई बार बता चुका हूँ, दूसरे स्थान 11वें स्थान इनका कहीं भी योग हो जाता है तो धन योग बनता है। तो ये महीना पैसे के हिसाब से अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनका लाभ कितना उठा पाएंगे ये आपके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर लेते हैं, फिर खर्चों पे चलेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन अगर किसी गवर्नमेंट से जुड़ी एंटिटी में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है महीने के बीच के 10 दिनों में, बहुत अच्छा रहेगा। उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे बहुत इनडिसाइसिव रहेंगे, यानी कि निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए बहुत सकारात्मक समय तो नहीं रहेगा। खर्चों की बात करते हैं, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है तो थोड़े बहुत खर्चे तो होंगे, पैसा भी आएगा लेकिन खर्चे भी होंगे। और वैसे भी थोड़ा सा खुला हाथ होता है कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों का, जहाँ तक पैसे की बात होती है। देखते हैं कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च होगा। महीने के शुरुआती 10 दिन में यात्रा पर खर्च होगा,
और कोई अचानक से बड़ा खर्चे का निर्णय आप ले सकते हैं। कुछ इम्पल्सिव होकर निर्णय ले लेंगे और उसके बारे में शायद बाद में सोच विचार कर कर पछताएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिसीजन लेंगे कोई खर्चा करने का। हो सकता है थोड़ा लो फील कर रहे हो। कई व्यक्ति होते हैं जब लो फील करते हैं तो शॉपिंग करते हैं, ऐसा मैंने कई लोगों में देखा है। तो हो सकता है ऐसा ही फेज़ आपका इस महीने के शुरुआत में हो। कुछ ऐसा खर्च आप कर दें जो ज़रूरी ना हो, लेकिन बाद में आपको उसका रियलाइजेशन होगा तो पछताएंगे। कंट्रोल कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें धार्मिक यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, घर के बड़े सदस्यों के लिए कुछ खर्चा हो सकता है। और यहाँ पे भी दोबारा वही चीज़ आ रही है कि थोड़ा इम्पल्सिव बाइंग, थोड़ा अपने लिए कुछ बाइंग कर सकते हैं। देखिए, अपने लिए कुछ खरीदना बुरा नहीं होता, लेकिन वो आपके इनकम के हिसाब से होना चाहिए। अगर खुला पैसा है तो खुला खर्च करिए, नहीं है ओवर बजट जाकर खर्च कर रहे हैं तो आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें गवर्नमेंट से संबंधित किसी काम पर खर्चा होगा, कोई फीस भरनी होगी या कुछ भी जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ गया वहाँ पर खर्चा होगा। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि किसी धर्म से जुड़ी चीज़ पर आप खर्चा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर खर्चा होगा, पैसा तो आएगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। थोड़ा सा अपने आप में बदलाव ले आए, थोड़ा सा एडजस्टेबल आपका नेचर रहा, चीज़ों को समझ लिया, समय को समझ लिया, तो हो सकता है महीने के अंत तक आते आते आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ठीक हो जाए और संभावना है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए। नए रिलेशनशिप की बात करते हैं। यदि ऑलरेडी आपका कम्युनिकेशन था, आपकी बातचीत चल रही थी, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यदि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो उसका बेसिस कम्युनिकेशन ही होगा। जितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के सामने, उतना ही अच्छा रहेगा। और हो सकता है यहाँ पे भी महीने के अंत तक आते आते आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी। अब मंगल वैसे उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, लेकिन आकर्षण भी बहुत हद तक इनसे आता है। जो एक दूसरे के प्रति वासना तो नहीं कहूँगा, लेकिन आकर्षण ही उसको शायद नाम दे सकता हूँ, तो वो भी मंगल के थ्रू आता ही है, शुक्र के थ्रू भी आता है। तो ये महीना इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, लेकिन मंगल उग्र स्वभाव है उनका, तो झगड़े भी आपके इस महीने काफ़ी होने वाले हैं। उन दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। आपको यदि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो ये महीना है प्लानिंग का। इस महीने स्ट्रैटेजी बनाइएगा, प्लानिंग बनाइएगा कि कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। जलन की भावना मत लाइएगा। अगर आपको पता ही नहीं है, बस थोड़े से फैक्ट्स हैं और उस पर आप जल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं, भले ही वहाँ पे कुछ ना हो, लेकिन आपके अंदर जलन की भावना आ गई, तो वो आपको नकारात्मक प्रभाव देकर जाएगी। मत इस चीज़ को एंटर करने दीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। वाणी में मधुरता रखिएगा। हो सकता है कभी कभी आपकी वाणी में इतनी कटुता आ जाए कि वो अच्छे टाइम को भी बुरा कर देगी। बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ पे। आपका रिलेशनशिप एक टीम है, आप दोनों एक टीम है, कोई कंपटीशन नहीं है। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में अपने रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव इस महीने डाल सकते हैं। बहुत ध्यान देना है आपको। जैसा शुरू में ही कहा था मैंने कि अगर आपका रिलेशनशिप सीरियस है और आप शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इवन अपनी फैमिली तक बातों को लेके जाने के लिए बहुत अच्छा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। किसी भी दोस्त को या जानने वाले को उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट अलाउ मत कीजिएगा इस महीने। आपको ये प्रयास करना है कि जहाँ पर भी आर्गुमेंट्स होने वाले हैं वहाँ पर चुप हो जाए, चीज़ें ठीक रहेंगी। वहाँ पे आपने भी बोलना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। और अपने पार्टनर की नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें, हर तरह की। जहाँ तक महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर जैसा मैंने कहा आकर्षण बहुत रहेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ा मनमुटाव होगा, फिर भी थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी इमोशनल तौर पर रहेगी। समझेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समझ पाएंगे कि नहीं वो अलग बात है, कोशिश अवश्य करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। एक बहुत ही भावनात्मक तौर पर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। ठीक ठाक दिख रहा है महीना। आप चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव में शनि महाराज हैं, वक्री हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक मौका देते हैं।
यदि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मौका देते हैं। अभी अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तो यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उनके लिए महीना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि ईगो क्लैशेस होंगे और दूरियां आ जाएंगी। ऐसा लगेगा आपको कभी कभी कि आप इस व्यक्ति को जानते ही नहीं जिनके साथ आप विवाह के सूत्र में लंबे समय से बंधे हुए हैं। अगर पूरे काम त्रिकोणों को देखूं, यानी कि 3, 7, 11, तो एक जगह मंगल है, एक जगह बुध है। एग्रेशन भी रहेगा मैरिड लाइफ में, और बुध क्योंकि 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे तो 11 तारीख के बाद मैरिड लाइफ में मिसकम्युनिकेशन भी काफ़ी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी है, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा एक पूर्णता का भाव आपकी मैरिड लाइफ में आता रहेगा। आप दोनों ही समझ जाएंगे कि हाँ, जो भी है, जितनी भी कमियां हैं एक दूसरे में, सब में ही होती हैं, उनके साथ कैसे जीना है ये चीज़ आप समझ जाएंगे। इमोशनल कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स भी आप दोनों का साथ दें चीज़ों को ठीक करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके साथ ही अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। एक अलग टाइप का रोमांस भी आप दोनों के बीच में रहेगा जो चीज़ों को और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। विश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अनटिल अनलेस आपको श्योरिटी नहीं है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, सिर्फ शक के बिना पर यदि आप विश्वास की कमी करने लग गए, प्रॉब्लम होगी। एक दूसरे की ऊर्जा, एक दूसरे की इंटेंसिटी को समझ के आगे बढ़ना है। ये नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन बना के रखना है। यदि 2-3 दिन ऐसे चले गए जहाँ पे बात ही नहीं हुई तो चीज़ लंबा स्ट्रेच हो सकता है। तो आपको कम्युनिकेशन पर भी काम करना है। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। यहाँ पर यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अचानक से सॉल्व हो सकती हैं, भाग्य साथ देगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहेगा, लेकिन ये वो समय है जब आपका मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर संभल के रहना है। यहाँ पे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है और आप दोनों को ही बदनाम करने के लिए कोई प्रयास कर सकता है, बच के रहिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। मंगल का पंचम पे प्रभाव रहेगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा होता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे या कहीं से भी योग बन जाता है। अपनी खुद की राशि है उनके पंचम भाव में, तो ये भी अच्छा रहेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है समय अच्छा है, पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी में गलत रिजल्ट आएंगे। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पे आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। महीने के अंतिम 10 दिन यहाँ पर बहुत सकारात्मक समय है। यदि कोई एग्ज़ाम आपका होता है अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो महीना है आपको पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उसके कारण ही थोड़ा आपका पथ भी भ्रमित हो सकता है। पंचम भाव को देखा जाता है और वहाँ पर लाभ स्थान में बैठे मंगल है, यानी कि इच्छाएं बढ़ेंगी तो पैसा कमाने का भी मन करेगा। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको घर से उतना पैसा नहीं मिलता तो वो कुछ कार्य करते हैं, अब उसके कारण उनका जो पढ़ाई से ध्यान है वो हट जाता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए काम, आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बैलेंस ला के ही आगे बढ़िएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। इमेच्योर निर्णय कोई ले सकते हैं, बच के रहिएगा। और ज़्यादा रोमांस और सोशल लाइफ से में इन्वॉल्वमेंट आपको भारी पड़ सकता है, तो यहाँ पर भी कंट्रोल रखना है। महीने के शुरुआती 10 दिन जो चीज़ें रुक रही थी आगे बढ़ सकती है। महीने के बीच तक के 10 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यदि यहाँ पर आपका, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेहत की। क्योंकि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिनों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम, और विरुद्ध आहार, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ कुछ गलत खा लेना या जो चीज़ उसके साथ मैच नहीं होती वैसी चीज़ खा लेने के कारण आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महीने के शुरुआती भाग में हो सकती है। फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं इसमें फिर से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ये दिख रहे हैं,
स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, पैरों में कोई रोग हो सकता है, पैरों में चोट लग सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें वात रोग यानी कि पूरी बॉडी में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है और जोड़ों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इस महीने का उपाय आपके लिए यह है कि आपको शिवलिंग पर 21 बेल पत्र अर्पण करके शिवलिंग का चंदन से विलेपन करना है। फिर वहाँ बैठकर आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करना है, शिव जी के कोई भी 108 नाम का एक बार पाठ करना है। यदि स्वर के साथ, उच्चारण के साथ नहीं कर सकते तो केवल इन दोनों को सुन लीजिएगा। और फिर उसी मंदिर में आपको चावल, चीनी और गेहूं के आटे का दान करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।